जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जयो यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा गोविंद श्री राधे। जयो राधा दामोदर राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में। आज का प्रवचन हिंदी में होगा और मैं भी प्रयास करूंगा हिंदी बोलने का। मेरी मातृभाषा तो हिंदी नहीं है, तो फिर भी प्रयास करूंगा। तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 9वें अध्याय से हम चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है दामोदर लीला। यशोदा मैया द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बांधना, इस लीला का वर्णन इस अध्याय में किया हुआ है। तो श्लोक इस प्रकार से है, आप बस सुन लेना। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। थैंक यू, आपने प्रयास किया श्लोक आने का। श्रीमद् चैतन्य भागवत में कहा गया है, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थक है। जो भी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक को दोहराता है, भले संस्कृत की दृष्टि से उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना भी हो, कोई बात नहीं, फिर भी भगवान भावग्राही जनार्दन है, तो सबके भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। तो इस श्लोक का ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त है, तो वे स्वयं दही मतने लगी। दही मतते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी में उद्धरण देते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में, विशेषतया मुंबई में, यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फूल छड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौवें ऐसी सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता। दही मत्ते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को
तथा पूतना, अघासुर, शकटासुर तथा तृणावत वध को कविता में ढाल दिया था और दही मथते समय वे कवित्वमय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग चौबीसों घंटे कृष्ण भावनाभावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम दामोदर लीला की चर्चा करेंगे। कितने भक्तों ने ये कथा सुनी है पहले, इससे पहले? ओके, कोई बात नहीं। तो आप बहुत सारे भक्तों ने कथा सुनी नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। आप बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि कार्तिक महीने में आप कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि लोग जिनको चुनते हैं वो सांसद भवन में बैठते हैं और भगवान जिनको चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। तो आप जैसे महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रित भजनते अनन्य मनुष्यो। भगवान की, राधा रानी की जो शक्ति है, दैवी शक्ति, उसके आश्रित होकर आप यहाँ पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से राधा रानी आप सभी को कृपा आशीर्वाद देंगी और आपका कल्याण निश्चित रूप से करेंगे। तो कार्तिक महीने में कथा सुनना जो है बहुत ही लाभदायक है। जो साधारण पुण्य होता है उस पुण्य से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। साक्षात ब्रह्मा शिव भी इस कार्तिक मास की कथा की तुलना जो है, कथा के लाभ की जो तुलना है वो नहीं गिन सकते। तो इसका जो पुण्य है, भौतिक जगत का जो पुण्य है, इस पुण्य से कभी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा अक्षय जो भक्ति का फल है वो प्राप्त होता है।
तो साधारणतया इस संसार में बहुत ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं। और ज़्यादातर लोगों की जो धारणा है, भौतिक जो विषय वस्तु है, इसमें आनंद उठाने में लगी है। इसलिए राजा कुलशेखर महाराज जी कहते हैं, आश्चर्य में तद मनुष्य लोके, आश्चर्य में तद मनुष्य लोके, सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। इस संसार में सुधा मतलब अमृत, कृष्ण कथा रूपी अमृत छोड़कर सुधाम परित्यज, इसका परित्याग कर देते हैं। कैसे परित्याग करते हैं? कोई बुलाता है, चलो भाई कार्तिक महीना चल रहा है, दीपदान के लिए चलिए, सत्संग सुनने चलिए, तो उसी समय उनके हजारों काम निकल जाते हैं। अरे भाई इसके बर्थडे में जाना है, उसकी पार्टी में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो इनके ऊपर सचमुच भगवान की कृपा नहीं है, जो बहाना बनाते हैं। सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, नामानि नारायण गोचरानी। भगवान नारायण और उनकी लीला इतनी सुमधुर है, इसको छोड़कर, जो कि आत्मा का असली पोषण है, इसी के द्वारा आत्मा का कल्याण होने वाला है, इसको छोड़कर त्यक्त्वान्य भावा कुहका पठंती, जो जीवन में नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों में हमारा जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुनने में अपने कानों को लगा रहे हैं, नहीं जो नहीं देखना चाहिए उसमें अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कलयुग है। ऐसे कलयुग में भी आप जैसे महात्मा भक्ति करने के लिए भगवान के चरणों में आते हैं, तो कृष्ण कथा सुनना बहुत ही दुर्लभ है। और इस दुर्लभ जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में भी भक्तों के संगति में आकर भगवान की भक्ति करना ये बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए ये जो कथा है, इस भवरोग की मीठी औषधि है। कथा सुनने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आराम से बैठना है। अगर बैठने में तकलीफ है तो चेयर पर बैठ सकते हैं, अगर यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते तो नीचे पैर फैला कर भी आराम से स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं। अगर वहां पे भी नहीं बैठ सकते तो घर पे जाकर सोते सोते भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अभी वो भी नहीं कर सकते तो फिर आपका जीवन जीने का ही मतलब नहीं। तो ये मीठी औषधि है, मधुर औषधि, बस लेना है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम। प्रविष्ट कर्ण रंध्रन, कान के जो होल है, हमारे जो छिद्र है, इसको यज्ञ कुंड की तुलना की गई है। यज्ञ कुंड में आहुतियां दी जाती है, स्वाहा बोला जाता है, वैसे ही इस कान जाती है। धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण स्वयं कृष्ण कथा के रूप में हर एक के हृदय में जाकर हृदय की जो गंदगी है उसको साफ करते हैं। शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुरुत्सता। ये भगवान की कथा है। लेकिन ध्यान से सुनना है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती यत् कर्ण रसायना कथा। ये जो कथा है, हृदय की जो बीमारियां है, कई जन्मों से हम इस संसार में ही रह गए हैं, लेकिन यहाँ से निकलना था हमें। इस संसार की तुलना भवसागर से की गई है। भवसागर क्यों कहा गया है? मतलब ऐसा एक बड़ा सागर है जो जीव अपनी शक्ति से नहीं लांघ सकता है। सागर के जो ऊपरी भाग जो पानी होता है, उस पर कम से कम मछली कभी कभी दिखाई देती है ना? तो उसी तरह से सागर के ऊपर जो पानी होता है, उस पानी पर जो दिखाई देता है वो है मनुष्य जीवन। और जो सबसे नीचे जो होता है वो अन्य योनिया है। इसलिए मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे। ऐसा मनुष्य जीवन दुर्लभ है। तो इस भवसागर से अगर निकलना है तो दोनों हाथ ऊपर करने होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हाथ भी नहीं उठाते कुछ लोग, इतने कंजूस है। एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा था और वो डूबते हुए चिल्ला रहा था जोर जोर से, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। तो एक व्यक्ति उसको बचाने के लिए गया और बोल रहा था कि अरे हाथ दे दो, मैं बचा लूंगा आपको, हाथ दे दो हाथ दे दो। वो हाथ ही नहीं दे रहा था। फिर तीसरे व्यक्ति ने देखा कि अरे वो कंजूस है, वो हाथ नहीं देगा, आप ऐसे बोलो कि हाथ ले लो।
जब ऐसे बोला कि मेरा हाथ ले लो, तब उस व्यक्ति ने हाथ आगे किया। तो वैसे इस कलयुग के आलसी लोग हैं। तो इस कृष्ण कथा की शुरुआत करेंगे। बस छोटे सा चैप्टर है भागवतम में, जिसका नाम है दामोदर लीला। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, जिसके पेट रस्सी से बांधा हुआ है, ऐसे कन्हैया जो है, कृष्ण कन्हैया, उनको दामोदर कहा जाता है। आज और दीपावली का जो दिन था, विशेष दिन था, मैंने किसी एक छोटे बच्चे को पूछा था कि भाई ये जो लीला है दामोदर लीला, क्या लगता है आपको इसको देखकर? तो उसने कहा कि प्रभु जी, दीपावली के दिन कन्हैया की बड़ी जोर से पिटाई हुई थी, आपको पता है? तो ये जो लीला है, तो बहुत अद्भुत लीला है। भगवान की पिटाई कैसे हुई, इसकी आज चर्चा हम करेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार से आता है। चैतन्य चरितामृत में से वर्णन आता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सकल संसार करे वैधि भक्ति, वैधि भक्ति भावे पाइते नाही शक्ति, वैधि भक्ति ब्रज भावे नाही पाइते शक्ति। मतलब इसका अर्थ यह है कि सारा संसार जो है, ये संसार भगवान के डर के मारे भगवान को दीप जलाते हैं, दीप घुमाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं। साल में एक बार कभी जन्माष्टमी या कुछ भी ऐसे फेस्टिवल आते हैं, तब मंदिर आते, भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भाई नहीं जाएंगे तो भगवान हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, कुछ हमारे संसार में उल्टा पुल्टा कर देंगे। डर के मारे कुछ लोग भगवान हरि की इस प्रकार से उपासना करते हैं। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान इससे कभी प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी जो वैधि भक्ति है, बहुत जन्म लगेंगे। अगर भगवान को कुछ ही जन्म में प्राप्त करना है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रस के अंदर जो भक्ति है, रसराज जो श्री कृष्ण है, उस रसराज श्री कृष्ण से रसों के द्वारा जब आदान प्रदान किया जाता है, उस आदान प्रदान से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। वे कहते हैं 4 प्रमुख रस है, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो अलग अलग रसों की भक्ति का वो वर्णन करते हैं। तो आज वात्सल्य रस की जो भक्ति है, उसके बारे में थोड़ा एक श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, अतिहीन ज्ञान मोरे लालन पालन। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे पुत्र बने, तो यशोदा मैया जैसा कृष्ण के ऊपर प्रेम करना चाहिए। माता यदि पुत्र भावे, जैसे माता अपने पुत्र के भाव, पुत्र के प्रति एक वत्सलता का भाव होता है, उसी तरह से कृष्ण के प्रति लालन पालन और ताड़न। लालन पालन मतलब कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण को क्या हम किस सेवा के माध्यम से कृष्ण को खुश कर सकते हैं, उसका लालन पालन करना। या कभी कृष्ण गलतियां भी करते हैं भगवान कृष्ण, तो उनका ताड़न करना, उनको दंडित करना, ये भी एक भक्ति का भाग है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और माधुर्य भक्ति का भी वर्णन करते हैं। प्रिया यदि मान करे करे भत्सन, वेद स्तुति हईते से ही हरे मोर मन। प्रिया मतलब वृंदावन की गोपिया जब रूठ जाती है, और रूठ कर कृष्ण को कभी कभी गाली भी दे देती है, लेकिन उस वो जो गाली है, कृष्ण को वेदों में जो स्तुति की गई है संस्कृत भाषा में, व्याकरण को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए श्लोकों के अंदर भगवान का गुणगान किया गया है, उस वेदों के गुणगान से भी ज्यादा कृष्ण उस वृंदावन की गोपियों की गाली से प्रसन्न होते। तो ये जो भक्ति है, सबसे टॉप मोस्ट भक्ति का वर्णन किया गया है। तो भगवान की कई अनगिनत लीलाएं हैं। तो उसमें से सागर के समान भगवान की लीलाएं हैं। तो उसमें से केवल हम एक बिंदु की चर्चा करेंगे आधे घंटे में, जो बहुत अद्भुत चर्चा है। तो श्रीमद् भागवतम में प्रसंग इस प्रकार से आता है। एकदा ग्रह दासीषु। तो ये कथा सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। जैसे कि कथा जनरली ऐसे शुरू होती है, एक बार, एक दिन, ऐसे हुआ। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। एकदा ग्रह दासीषु यशोदा नंद गेही। यशोदा मैया जो है, एक बार खुद स्वयं सुबह उठी। वो दिन था, वो दीपावली का दिन था, और सुबह उठकर कृष्ण को मक्खन खिलाना चाहती थी। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं अपने हाथों से दही मथ रही थी, दही का मंथन कर रही थी, और उससे मक्खन निकाल रही थी।
अभी यशोदा मैया के पास कई नौकरानियां थी और रोज उनके घर में काम करती थी, लेकिन यशोदा मैया आज ही क्यों स्वयं दही मंथन कर रही है। तो उसके पहले श्रीमद् भागवतम में ऐसे आता है वर्णन कि हर रोज वृंदावन की गोपियां यशोदा मैया के पास आती थी और कहती थी कि हे मैया, आपके कान्हा को समझा दो। क्यों समझाना है भाई कृष्ण कन्हैया को? आपके जो कन्हैया है बड़े मासूम लगते, बड़े अच्छे लगते बाहर से, लेकिन बहुत शरारती है। हर रोज हमारे घर में आते हैं और दही, दूध, मक्खन चुराते हैं। हाँ, चुराने दो, कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी-कभी बंदरों को भी खिलाते हैं। और जब हम उसको पकड़ लेते हैं कृष्ण को, तब कहते हैं कि देखो, आपका मक्खन जो है कितना थर्ड क्लास है। मक्खन बंदर भी नहीं खा रहे आपका मक्खन। इस तरह से बोलकर भाग जाते हैं और जब हम उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो पता नहीं कैसे भाग जाते हैं, समझ में नहीं आता है। और कभी-कभी हम मक्खन को छिपा देते घर में, तब आपका कान्हा चुपके से आता है और हमारे छोटे-छोटे बच्चे उम, पलने में सोए हुए रहते हैं। कभी-कभी उसको नाखून से काट कर भाग जाता है और कभी-कभी कुछ दिखाई भी नहीं देता, घर में कुछ मिलता नहीं, तो सूँ करके भी भाग जाते हैं। तो ऐसी शिकायत रोज़ यशोदा मैया के पास आती थी। तो यशोदा मैया सोचती थी कि मेरे घर में क्या कमी है ऐसा? हुँ। कृष्ण, मेरे घर में ऐसी क्या कमी है जो छोड़कर आप दूसरे पड़ोसिन जो गोपियाँ हैं वृंदावन की, उनके घर में जाकर आप चोरी करते हो? तब यशोदा मैया सोचने लगी कि शायद मैं खुद कृष्ण के लिए माखन नहीं बनाती। हुँ। दासियों के द्वारा मैं बनाती और कृष्ण को परोसती हूँ। तब यशोदा मैया ने सोचा शायद दासियों के अंदर इतना भक्ति भाव नहीं है। क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है, भक्ति भाव से स्वीकार करते हैं। तब यशोदा मैया ने सोचा कि मैं खुद इस दही का मंथन करूँगी और खुद मक्खन निकाल कर कृष्ण को खिलाऊँगी। तो यशोदा मैया ने ऐसे सोचा, तो इसी का वर्णन इस श्लोक में आता है। यशोदा मैया दही मंथन करने सुबह-सुबह उसने शुरू किया और दही मंथन करने का वर्णन इस प्रकार से आता है कि यशोदा मैया के हाथों में कंकन थे, कंगन जो भी है समझ लो। और मंथन की जो रस्सी है, वो रस्सी से इस प्रकार से मंथन कर रही थी यशोदा मैया और भगवान का गीत गाती थी। तो उस गीत का जो वर्णन है जीव गोस्वामी नाम के एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने गोपाल चंपू नाम का ग्रंथ लिखा है। तो उसमें से मैंने थोड़ा फोटो निकाल के लाया है। संस्कृत में क्या यशोदा मैया गीत गाती थी, इसका वर्णन गोपाल चंपू में किया है। जीव गोस्वामी लिखते हैं, अब इसकी जो ट्यून है बहुत अलग है, इसमें बजाने वाले कोई नहीं है, कभी गा लेंगे चलो। गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह, गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह, कृत सुकृत सुव्रज रचित सुख वज्र नयनानंदी समीह, आनंदद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज, पूतनिकामृति नवमंगल कृति वलयित गोकुल राज, त्रिभुवन दर्शन विस्मय मदर्शन निश्चित वैष्णव माया, हरिवर्यस्या सुखदमस्या विगत जरामर काया। देखिए इसका मीनिंग इस प्रकार से है, गोकुल पति कुल तिलकम त्वमसीह, हे गोकुल के पति, हे कृष्ण कन्हैया, ये जो गोकुल का जो कुल है, जो अ, जिसको क्या यश नंद बाबा का जो कुल है, इस कुल के आप तिलक हो और हमेशा आपकी जय होती रहे, आपकी हर तरह से रक्षा होती रहे। कृत सुकृत सुव्रज रचित सुखव्रज नंदादि समीह, ये ब्रजवासी जितने भी हैं, इस ब्रजवासियों के आप नयनों के तारा हो। ब्रजवासी आपको देखे बिना जी ही नहीं सकते हैं। ऐसे हमारे आप सुख के एक कारण हो। आनंदत भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज, जब आपका जन्म हुआ था और कई वर्षों से वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन के जो राजा थे नंद महाराज, उनको पुत्र कई दिनों से नहीं हो रहा था, तो इसलिए कोई उत्सव नहीं मनाया जाता था। लेकिन जब नंद बाबा को कृष्ण के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ, तब बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया
और सारे गोप समाज जो है, सारे ब्रजवासी बहुत खुश हुए। और कुछ दिन के बाद यशोदा मैया कहते हैं कि पूतना नाम की एक असुर आई, बहुत सुंदर रूप लेकर आई थी। नवलंक कृति वलीता गोकुल राज, हे गोकुल राज, आपको मारने के लिए वो पूतना आई थी। लेकिन त्रिभुवन दर्शन विस्मय दर्शन निश्चित वैष्णव माया, मैंने जान लिया कि ये बहुत बड़ी मायावी एक असुरी है। इसलिए मैंने क्या किया, हरि वरस्या, इस हरि को, भगवान हरि को प्रार्थना की, नारायण को प्रार्थना की कि मेरे कृष्ण की रक्षा करो। और गाय के गोमूत्र से मैंने आपका अभिषेक किया, मैंने स्नान किया आपका। तो इस तरह से यशोदा मैया कृष्ण के बारे में किसको प्रार्थना करती थी, भगवान नारायण को। ये मतलब वृंदावन का भाव जो है बहुत ही अलग भाव है। वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते थे। वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते थे। कृष्ण ने वृंदावन में कई ऐसे पराक्रम किए, जिस पराक्रम के माध्यम से कृष्ण ने दिखाया कि मैं भगवान हूं। लेकिन कृष्ण व्रजजन नहीं किल मोहितास्ते तैसे विमोही भगवान इति सत्यमेव। वृंदावन के बाहर कृष्ण को सारी दुनिया भगवान मानती है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण ने कई ऐसे बड़े बड़े भगवता महानता के पराक्रम दिखाए, लेकिन वृंदावन में कोई भगवान मानने के लिए तैयार है। तो ये भगवान की, वहां पर यशोदा मैया इस प्रकार से भगवान की रक्षा की कामना करती थी और गीत गाती थी, भगवान का गुणगान करती थी। और आचार्यगण वर्णन करते हैं कि वो जो गीत गा रही थी यशोदा मैया, काम करते हुए, घर का काम करते हुए गीत गा रही थी। तो यशोदा मैया हम सबको सिखाती है कि जो भी हम घर में हो, ऑफिस में भी मन ही मन कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। लेकिन घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चपाती बनाते समय भी कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में जो भगवान की स्तुति की गई है वो श्लोक कंठस्थ कर सकते हैं, झाड़ू लगाते समय भगवान का गुणगान कर सकते हैं। इसलिए बोरी मतलब बहुत सिंपल है भक्ति करना, भक्ति करना बहुत कठिन बात नहीं। आप जो भी स्थिति में हो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो यशोदा मैया इस प्रकार से दही मथते हुए भगवान का गुणगान कर रही थी। और उसी समय कृष्ण नींद से उठ जाते हैं और यशोदा मैया को ढूंढते हुए यशोदा मैया के पास आ जाते हैं। जैसे ही पास आते हैं तब यशोदा मैया के द्वारा चलाया गया जो जा रहा था, वो जो मंथनी थी, उस मंथनी को एक हाथ से पकड़ लेते हैं कृष्ण और मैया को कहते हैं कि बस करो, अभी मंथन बंद कर दो। क्यों? मुझे दूध पीना है, मुझे स्तनपान कराओ। आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण ने जब देखा यशोदा मैया को मंथन करते हुए, तब कहते हैं कि कृष्ण ने दंड पकड़ लिया और मंथन रोक दिया यशोदा मैया का। वो कहते हैं कि जो हरि की भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को शरणागत हो जाते हैं, उनके ऊपर मृत्यु के पश्चात, अगर वो भक्ति नहीं करते, मृत्यु के पश्चात यमराज का दंड उसके ऊपर आने वाला था। मतलब यमराज के द्वारा दंडित किया जाने वाला था वो व्यक्ति। लेकिन जब वो हरि की शरण में आ गया, तब यमराज का दंड से वो बच जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है चौराग्र गण्य पुरुषम नमामि। भगवान गोपियों के घर माखन चोरते हैं, इसका प्रतीक यह है कि जिनके अंदर भक्ति भाव है उनका हृदय चुराते हैं भगवान। और साथ साथ जो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, जो भगवान की शरणागति ले लेते हैं, उनकी हर एक व्यक्ति की फाइल यमराज के दरबार में है। आपको पता है, आपकी भी फाइल है, चिंता मत करो, सबकी फाइल यमराज के दरबार में है। वहां पर चित्रगुप्त नाम के एक क्लार्क है, वो सबका लेखा जोखा रखते हैं, हर दिन सुबह से शाम तक क्या क्या किया, कितने लोगों को लूटा, कितना धन दूसरे का चुराया, कितने को दूसरों को फंसाया, कितना नॉनवेज खाया है कितनी मछली फ्राई की है, सब उधर जाके हिसाब किताब निकलता है। ऐसे कभी नहीं होगा, सबका हिसाब होता है। इसलिए टाइम होते ही सुधर जाना ठीक है। तो वहां पर चित्रगुप्त के पास सबकी फाइल है, और जो हरि की शरण में आ जाते हैं उनकी फाइल उस यम दरबार से गायब हो जाती है। तो वो समझ जाते हैं, जिनकी फाइल यम लोक से गायब हो गई है, वो समझ जाते हैं कि वो हरि का भक्त बन गया है। इसके अलावा किसी की फाइल वहां पे जाके चुराने की किसी की मतलब हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो यम दरबार है। तो आप चाहते हैं भगवान की भक्ति करना,
हरि बोल बोलो जोर से। तो अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। जो जप कर रहे हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से दंड पकड़ लिया। इसकी तुलना ये दे दे कि यमराज जी का जो दंड पड़ने वाला था उससे वो व्यक्ति बच जाता है। दूसरा कारण बताते हैं कि सारे अध्यात्मवादी लोग, विशेषतः ज्ञानी योगी और बड़े बड़े अध्यात्मवादी लोग शास्त्र का पठन करके, अध्ययन करके विश्लेषण करते हैं कि परम सत्य को कैसे प्राप्त करना है। तो कृष्ण कहते हैं यशोदा मैया को, देखो यशोदा मैया, आपको मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। जो अध्यात्मवादी लोग शास्त्र का मंथन करके मुझे प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तो वही फल मैं आपके सामने स्वयं प्रकट हो चुका हूं। तो आप मुझे बस दुग्धपान कराइए और मुझे प्रसन्न करिए, मेरी सेवा करिए। तो इस प्रकार से यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया बोलते कि मुझे दूध पीना है। तब यशोदा मैया कृष्ण को गोद में ले लेती है और स्तनपान करना शुरू करती है। और इतने प्रेम से यशोदा मैया स्तनपान करती है, बड़े प्रेम से। कृष्ण के सिर के ऊपर जो केश थे, बाल को संवारते हुए, कृष्ण के चरण को देखते हुए, कृष्ण का दर्शन करते हुए यशोदा मैया दुग्धपान करती है और बड़ी प्रसन्नता से दुग्ध का पान करती है यशोदा मैया। तो दूध पिलाते हुए यशोदा मैया को थोड़ा सा एक आवाज सुनाई देता है, क्योंकि यशोदा मैया ने किचन में चूल्हे के ऊपर एक बर्तन में दूध उबलने के लिए रखा था। दूध उबल रहा था और जब दूध उबलते हुए वो दूध ओवरफ्लो उफन रहा था और चूल्हे की अग्नि में गिर रहा था, तो आवाज जो है यशोदा मैया को आया और यशोदा मैया ने क्या किया, उसी समय कृष्ण को नीचे रख दिया और उस दूध को बचाने के लिए यशोदा मैया किचन में चली गई। तो इसका तात्पर्य यह है कि दूध उसी समय क्यों उफनना चाह रहा था। दूध भी आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन एक ऐसा धाम है भगवान का, और उसी धाम का एक प्रति स्वरूप के रूप में यहाँ पर भौम वृंदावन के रूप में वो वृंदावन प्रकट होता है। तो भगवान के धाम में हर एक वस्तु को, व्यक्ति की तो बात छोड़ दो, मतलब हर एक वस्तु को विचार करने की शक्ति है। चिन्मय वस्तु है सारी, गोलोक वृंदावन में भगवान के धाम में सारी वस्तुएं चिन्मय है। चिन्मय मतलब वो, जैसे कि मनुष्य हम बोलते हैं, हंसते खेलते हैं, वैसे ही भाव हर एक वस्तु के अंदर है। वहां पर निर्जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो वो जो दूध है, वो दूध सोच रहा था कि भाई यशोदा मैया के स्तन में जो दूध है, वो दूध अगर कृष्ण पी लेते हैं तो मेरी सेवा कृष्ण कब स्वीकार करेंगे, मतलब मुझे कब पिएंगे, इस प्रकार से दूध सोच रहा है। मतलब देखिए, हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, इस दामोदर अष्टकम की जो लास्ट वाली जो लाइन है उसमें नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदि योदरायात विश्वस्ति धामने। इसका मीनिंग यह है कि यशोदा मैया ने जिस रस्सी से कन्हैया को बांधा था, वो रस्सी को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि रस्सी भी आध्यात्मिक स्वरूप में, भगवान को जो बांधी जा रही वो रस्सी, वो भी आध्यात्मिक स्वरूप में निवास करती है। तो दूध सोच रहा था कि भाई अगर भगवान मेरी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या मतलब क्या है मेरे जीवन का, धिक्कार है मेरे जीवन पे, मैं आत्महत्या कर लेता हूं। तो दूध उबलते हुए उफनते हुए अग्नि में अपने आप को आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तो ये जो एक बर्तन में, पतीले में जो दूध था, वो दूध यशोदा मैया के स्तनों के अंदर जो दूध था उसकी स्पर्धा कर रहा था। तो ये आध्यात्मिक जगत है। उधर भी स्पर्धा है, लेकिन वो आध्यात्मिक स्पर्धा है। एक दूसरे में मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, मैं कृष्ण को कैसे खुश करूं, ये उनका भाव होता है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के बाद, आसक्ति भाव प्रेम स्तर पर जाने के बाद उस व्यक्ति को शून्या हितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, मतलब उनके जीवन से अगर गोविंद जी माइनस कर लेते हैं, भगवान की भक्ति और भगवान को निकाल लेते हैं, तो जैसे मछली पानी के बाहर निकालने से तड़पती है, वैसे वो व्यक्ति नहीं जी पाता है। शून्या हितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, गोविंद का विरह उनको सहन नहीं होता है। गोविंद की सेवा के बिना वो लोग नहीं जी सकते हैं। वैसे ही वो दूध सोच रहा था कि मेरे जीवन का मतलब ही क्या है। तो इसलिए भगवान की भक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य जीवन पाकर नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपाद सेव्याय जीवन नपि मृतो ही स। कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं श्रीमद् भागवत में
नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पाद सेव्याय जीवन्नपि मृतो हि स। न यत्कर्म धर्माय, ऐसे कर्म जो धर्म के मार्ग पर हमें अग्रसर नहीं करता, ऐसा धर्म जो विरक्ति की ओर नहीं ले जाता, और ऐसी विरक्ति न तीर्थपाद सेव्याय, भगवान हरि के भक्तों में अनुराग नहीं उत्पन्न करा देता, ऐसी भक्ति भी क्या काम की। और भगवान हरि के ऊपर प्रेम नहीं हुआ तो ऐसा जीवन भी क्या काम का है। तो इसलिए इस हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, इसी इसी मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, तो भगवान हरि की प्रेमा भक्ति करनी होगी। तो ये दूत इस प्रकार से अपनी भावना यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। तो उसी समय कृष्ण को क्रोध आ जाता है। उग्रम वीरम महाविष्णु, जैसे नरसिंह भगवान जैसे कृष्ण को क्रोध आ जाता है। और कृष्ण कितने छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, 3 साढ़े 3 साल के लगभग होंगे। तो उस समय कृष्ण को क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है कृष्ण को? कृष्ण सोचते हैं कि मैं गोलोक वृंदावन छोड़कर यशोदा मैया आपके साथ आया हूं और आप मुझे छोड़कर बस दूध को बचाने के लिए चले गए। तो कृष्ण को थोड़ा सा क्रोध आता है और क्रोध के वश में आकर कृष्ण एक पत्थर लेकर वहां पे जो दही के जितने भी मटके रखे थे उन मटकों को कृष्ण कन्हैया तोड़ देते हैं। और उसी समय मटके तोड़ते ही पूरा सागर जैसे घर में दही फैल जाता है। और कृष्ण सोचते हैं कि भाई अभी क्या करूं, यशोदा मैया तो अभी डांटेंगी पीटेंगी, अभी क्या किया जाए। तो कृष्ण सोचते कि अभी भाग जाना ठीक है, यहाँ से निपट लेना ठीक रहेगा। तो सोचो, जिन्होंने 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, बड़े बड़े असुरों को उन्होंने केवल एक झटके में मार दिया था, वो कृष्ण यशोदा मैया के डर के कारण कहाँ भागू कहाँ छिपू वो सोच रहे हैं। यह है वृंदावन। तो कृष्ण ने सोचा कि चलो अभी यहाँ से भागना ठीक रहेगा। तो कृष्ण वहां से भागते हैं और ऐसे जगह पर जाते हैं, उसको लगता है, कृष्ण को लगता है कि यहाँ पर यशोदा मैया मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो घर के एकांत में जाकर, जहाँ पर मक्खन के और भी बर्तन रखे थे, क्योंकि नंद बाबा के घर बहुत सारी गाय थी। ऐसे कहा जाता है कि 9 लाख गाय जब कृष्ण अवतार हुआ था तब थी नंद बाबा के पास। और हर दिन पर दिन निधि, नवनिधि और जो ऐश्वर्य की देवता है साक्षात लक्ष्मी वृंदावन में निवास कर रही थी। दिन पर दिन नंद बाबा का ऐश्वर्य बढ़ते जा रहा था। इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ था, देखिए आप भागवतम में ध्यान से पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब नंद बाबा अचानक से, नंद बाबा ने सोचा कि चलो कंस महाराज के पास जाकर अभी हम हमारा टैक्स जो है, जीएसटी जो भी है वो जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के जन्म होते ही इतनी संपत्ति बढ़ने लगी वृंदावन में, नंद बाबा की तिजोरी भरने लगी, अपने आप भरने लगी। तो नंद बाबा ने सोचा कि अगर मथुरा से अगर ऑफिसर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर वो निकालते, खोज जानकारी निकालते, तो शायद और भी ज्यादा टैक्स ले लेंगे। इसलिए वो खुद जाकर टैक्स भरने के लिए चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण और भी मक्खन था नंद बाबा के घर में, उस मक्खन को ऊपर से ऐसे टांगे हुए थे छींक पर, उधर से निकाल कर बंदरों को बुलाया कृष्ण ने, और सब बंदरों को मक्खन खिला रहे थे कृष्ण। तो ये जो बंदर थे, राम अवतार में कई बंदरों ने मार खाया था, अभी कृष्ण उनको माल खिला रहे हैं। तो यह है, कृष्ण की सेवा में कुछ भी हो योगदान करेंगे तो उसका बेनिफिट अच्छा ही होता है। तो बंदरों को मक्खन खिला रहे थे कृष्ण और खुद भी खा रहे थे। और यशोदा मैया जब वो किचन से बाहर आई और सब फैला हुआ देखा, यशोदा मैया ने दही मटके तोड़े हुए हैं, तो यशोदा मैया को समझ में आ गया, तो ये जो करामत है ये कृष्ण की है। मैं आज तक कृष्ण को बहुत मासूम समझ रही थी, और गोपियों की जब शिकायत आती थी तब गोपियों की बात मैं नहीं सुनती थी, मेरे कृष्ण की ओर से मैं बात करती थी। लेकिन कृष्ण की आज असली स्वभाव मुझे पता चल गया। तब यशोदा मैया को क्रोध आ जाता है और सोचती है कि अभी से मेरे कृष्ण अगर चोरी करने लगेंगे, इस प्रकार की शरारतें करने लगेंगे, तो क्या होगा। ये तो राजा का पुत्र है, आगे जाकर यही राजा बनने वाला है। अगर राजा ही चोर है तो कैसे प्रजा का कल्याण कर पाएगा वो। इसलिए यशोदा मैया ने सोचा कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो यशोदा मैया ढूंढती है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण कहाँ मिलेंगे। यशोदा मैया ने देखा, क्योंकि दही के पैर कृष्ण के भी भरे हुए थे और ऐसे निशान लगे पड़े हुए थे उस महल में,
और उस निशान को देखते हुए यशोदा मैया कृष्ण के पास जाती है। जैसे कृष्ण पीछे मुड़कर देखते हैं कि यशोदा मैया आ रही है, तो कृष्ण अचानक से उधर से कूद जाते हैं और भागने लगते हैं। और भागते हुए कहाँ भागते हैं? वृंदावन की गलियों में भागते, छोटी-छोटी गलियों में। और उसका कृष्ण का पीछा करते हुए यशोदा मैया भी भागती है। यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए भागती है और कृष्ण अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो ये है वृंदावन, ये है वृंदावन का प्रेम। जिनके भय के कारण सारे देवी देवता अपना काम करते हैं। सूर्य भगवान के भय से उगता है, चंद्र भगवान के भय से उग रहा है, और सब कुछ ब्रह्मांड का व्यवस्थापन भगवान के डर से हो रहा है। और ऐसे भगवान वृंदावन में यशोदा मैया के डर के कारण भाग रहे हैं। तो कृष्ण आगे भागते हैं, यशोदा मैया कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे भागते हुए कृष्ण जाते, कभी कभी पीछे मुड़कर भी कन्हैया देखते हैं यशोदा मैया कितने दूर है मुझसे। लेकिन यशोदा मैया थोड़ी शरीर से मोटी थी, ज्यादा भाग नहीं पाती थी। तो कृष्ण ने देखा कि इस गली से उस गली, इस गली से उस गली, कितना यशोदा मैया को भगाओ। तो कृष्ण अपना स्पीड कम कर लेते हैं और यशोदा मैया के द्वारा पकड़े जाते हैं। और जब यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ लेती है और खींचते हुए घर लेकर आती है, और छड़ी लेती है यशोदा मैया और कन्हैया को डांटती है, क्या कृष्ण, आपको क्या कमी है हमारे घर में? आप इसके उसके घर चोरी करते हो और इतना नुकसान कर दिया आपने छोटी सी बात पर। इस प्रकार से डांटती है और कृष्ण डर के मारे इस प्रकार से खड़े हैं, शांत रूप से खड़े हैं। और यशोदा मैया सोचती है कि इस कन्हैया को जरूर सबक सिखाना होगा। तो यशोदा मैया क्या करती है, एक रस्सी बुलाती है, अपने दासियों के द्वारा रस्सी मंगाती है और रस्सी से बांधने का प्रयास करती है। और ये जो लीला है, यही लीला कार्तिक मास में दीपावली के दिन हुई थी। और इसी लीला के स्मरण के रूप में हम कृष्ण को यहाँ पर 1 महीने के लिए बांध कर रखते हैं। तो यशोदा मैया ने एक ही दिन बांधा था, हम लोग 1 महीने के लिए बांध के रखते हैं। और रोज उनकी आरती उतारते हैं। ये भगवान का दिव्य स्वरूप है। इसका वर्णन सत्यव्रत मुनि पद्म पुराण में करते हैं कि ये जो बंधे हुए जो कृष्ण है, ये कोई साधारण नहीं है। लोग ध्यान से सुन लो भाई, ये जो कृष्ण को बांधा हुआ है, ये जो दृश्य है, ये कोई साधारण नहीं। इस दृश्य को कोई केवल दर्शन भी कर लेता है, उस लीला का स्मरण भी कर लेता है, तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। पहले ही लाइन में वो लिखते हैं नमामि, मतलब मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। कौन है आप? ईश्वर है। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सच्चिद आनंद रूप है, मतलब भगवान का जो स्वरूप है। जैसे देखिए, हम मनुष्य शरीर में है, अगर किसी गाय के शरीर में चले जाते हैं तो गाय के समान व्यवहार करते हैं, गधे के शरीर में जाते हैं तो गधे के जैसा व्यवहार करते हैं, बिल्ली के शरीर में जाते हैं तो बिल्ली जैसा व्यवहार करते हैं, है ना। हमारा स्वरूप हर योनि के प्रभाव से बदलते रहता है। लेकिन जब भगवान इस संसार में आते हैं, राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, मत्स्य के रूप में, वराह के रूप में, कुर्म के रूप में, जब भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं, तब उनका स्वरूप नहीं बदलता। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान हमेशा सच्चिदानंद रूप में रहते। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। हमेशा भगवान इस सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान का वर्णन किया गया है कि ये जो कृष्ण का जो अवतार है, मतलब कृष्ण को अवतार नहीं कहा जाता है, कृष्ण स्वयं अवतारी है। कृष्ण से सारे अवतार आते हैं। राम कृष्ण से आते, विष्णु कृष्ण से आते हैं, वराह कृष्ण से आते, नरसिंह भगवान कृष्ण से आते। सारे जितने भी अवतार हैं भगवान कृष्ण से आते। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में आता है। जब अवतारों की सारी एक बहुत बड़ी लिस्ट सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उसके बाद कहते हैं एते च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। बहुत सुंदर बताते हैं। एते च अंश कला पुंसा, देखिए इतने सारे जो अवतार है, ये किन के अंश और कला है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे सारे अवतार आते हैं। और कब आते हैं अवतार? इंद्रा अरि व्याकुलम लोके, इंद्र के अरि मतलब शत्रु, इंद्र से शत्रुत्व करने वाले असुर जब बढ़ जाते हैं,
तब उन असुरों का वध करने के लिए स्वयं भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो ये वही भगवान है, सच्चिदानंद रूप सारे अवतारों के स्रोत है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर वेदे सांग पद क्रम उपनिषदैर्यम गाम गा यस्यांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। बहुत सुंदर वर्णन आता है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, इतने सारे देवी देवता क्षीर सागर के तट पे जाकर, जहां पर भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उनके आगे गर्भोदक्षाई विष्णु और उनके आगे भी कारणोदक्षाई विष्णु है, जो कृष्ण के अंश के रूप में विष्णु है। उन क्षीरोदक्षाई विष्णु की इस प्रकार से स्तुति करते हैं। सारे देवी देवता भगवान के सेवक है। संत तुकाराम महाराज बहुत सुंदर एक अभंग लिखते हैं। कितने लोग मराठी जानते हैं यहाँ पर अच्छे से? हरि बोल। तो मराठी लोगों को इस ये अभंग अच्छे से समझेगा। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, भगवान की महानता और भगवान की मधुरता एक साथ वो वर्णन करते हैं। अनंत ब्रह्मांड उदरी हरिहा बालक नंदा घरी नवल के वडे न कळे कान्होबाचे कोडे पृथ्वी जेने तृप्त केली यशोदा त्यासी भोजन घाली विश्वव्यापक कमळापती गौळणी त्यासी कडे घेती। हाँ, तुकाराम महाराज जी आगे कहते, तुका म्हणे नटधारी तुका म्हणे नटधारी भोग भोगुनी ब्रह्मचारी। हाँ देखिए, ऐसे भगवान का वर्णन करते हैं। अनंत ब्रह्मांड उदरी, जिनके उदर से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। अनंत ब्रह्मांड उदरी हरिहा बालक नंदा घरी। ऐसे हरि बालक बनकर नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो आश्चर्य व्यक्त करते, नवल केवड़े न कड़े कान्होबाचे घोड़े। ये जो सीक्रेट है भगवान की लीला का, वो किसी को समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते। ब्रह्म विमोहन लीला इसी के कारण तो हुई है। ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति, इतने बुद्धि से उनका सब कुछ शरीर बना हुआ है, वो भी मोहित हो जाते भगवान की लीला देखकर। आगे कहते हैं, पृथ्वी जेने तृप्त केली, सारी पृथ्वी पर जितने भी जीव है चर अचर, उनका पालन पोषण कौन करते हैं? पृथ्वी जेने तृप्त केली, भगवान हरि कृष्ण पालन पोषण करते। यशोदा त्यासी भोजन घाली, यशोदा मैया उस कृष्ण को भोजन खिला रही है। विश्व व्यापक कमलापति, सारे अपनी शक्ति से उन्होंने सारा विश्व व्याप्त कर लिया है और अपनी शक्ति के ऊपर सारा विश्व उन्होंने धारण किया है। ऐसे भगवान को गौड़नी त्यासी कड़े खेती, मतलब गौड़नी मतलब वृंदावन की गोपियां कृष्ण को गोद में लेकर खेलती है और कहती, कभी कभी गोपियां, कृष्ण आप थोड़ा डांस करेंगे, आपको लड्डू खिलाते हो। उस लड्डू की लालच में कृष्ण नाचने लगते हैं। यह है वृंदावन का प्रेम। तुका म्हणे नटधारी, ऐसे नटधारी जो भगवान है, भोग भोगुनी ब्रह्मचारी, इतने सारे उन्होंने विवाह किए, इतने सारी गोपियों के साथ रास नृत्य किया, फिर भी वो ब्रह्मचारी। कोई स्वीकार करेगा इसको? कोई नहीं स्वीकार करेगा। कैसे ब्रह्मचारी कृष्ण? अनासक्त विषयान यथार्यम उपयुंजसा। बहुत सुंदर वर्णन है। जो व्यक्ति इस संसार में विषयों में युक्त है लेकिन अनासक्त है, तो व्यक्ति वो विषय का भोग नहीं करता है। इसके बारे में बहुत सुंदर कथा है। लेकिन कृष्ण का जो ब्रह्मचर्य है, क्योंकि आत्मा रामस्य मुनयो निर्घंति उपरिक्रमे इत्यम भूत हेतु की, जो भगवान की जो स्थिति है, आत्मा रामस्य मुनयो, आत्मा राम शब्द इसको प्रमाणित करता है कि वो व्यक्ति अपने आप में बहुत संतुष्ट है। ना किसी इस संसार की स्त्री से उनको अटैचमेंट है, ना पुरुष से अटैचमेंट है। भगवान पूरी तरह से निरासक्त है। प्रपंचो निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले। भगवान की ताद्वशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जो व्यक्ति इस भगवान की प्रापंचिक लीला को भी सुनता है, विवाह की लीला को भी सुनता है, तो भी या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, उनको उनका भवसागर पार हो जाता है। भगवान इस संसार में पूरी तरह से निरासक्त होकर लीला करते हैं। एक बार कृष्ण को आशीर्वाद मिला था। कैसे आशीर्वाद मिला था, थोड़ी कथा सुनेंगे। नंद बाबा के
घर में, महल में एक बार नंद रानी जो यशोदा मैया है, यशोदा मैया की जेठानी आई थी। जेठानी मतलब वो 5 भाई थे, नंद बाबा और उनके अलग 4 भाई। तो उनकी जेठानी नंद यशोदा मैया की जेठानी नंद बाबा के महल में आई, यशोदा मैया को मिलने के लिए आई थी। तब यशोदा मैया ने उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया और उनसे आशीर्वाद लिए। और यशोदा मैया ने कहा कि हे कन्हैया, कृष्ण भी घर में थे उसी समय, कृष्ण को कहा कि बेटा देखो, आपकी बड़ी मैया आई है, उनके चरण छू लो, उनके आशीर्वाद मिल जाएंगे। तब कृष्ण कहते हैं कि ये मैया तो इतनी मोटी है, हाँ, चरण छूने से क्या मिलने वाला है मैया। तब यशोदा मैया कहती कि बेटा जो हमसे बड़े होते हैं उनके चरण छूने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तब कृष्ण कहते कि क्या मिलेगा मुझे इसके चरण छूने से। तब यशोदा मैया कहती कि आपको आशीर्वाद मिलेंगे। तो कृष्ण कहते कि मुझे आशीर्वाद लेके भी क्या करना है, क्या मिलेगा मुझे आशीर्वाद, मुझे तो नहीं चाहिए इसके आशीर्वाद। तब यशोदा मैया कहती है कि देखो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाकर बताती है यशोदा मैया, देखो कृष्ण, जब आपका जन्म हुआ इस वृंदावन में, तब एक के बाद एक समस्या आ रही थी। और हमने सोचा कि ये बालक का कुछ कर्म बुरा हो सकता है, इसलिए हमने एक बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य को बुलाया और उनसे आपकी जन्म पत्रिका बनवाई। और जन्म पत्रिका में इतना बड़ा दोष आया है, इतना बड़ा दोष आया है कि उसका निवारण ही नहीं कोई कर सकता है। तो कृष्ण ने कहा बताओ कौन सा दोष है ऐसा। तब यशोदा मैया कहती है कि बेटा आप जब बड़े हो जाएंगे, जब आपकी उम्र विवाह की योग्य हो जाएंगी, तब आपकी विवाह में बहुत बड़ी बाधा आने वाली है, आपके विवाह नहीं होने वाले। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा हाँ, तो फिर क्या करना होगा। तो यशोदा मैया कहती है कि अगर आप आपसे बड़े लोगों के चरण छूते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो शायद आप इस कर्म बंधन से कट जाएंगे। तो कन्हैया कहते हैं कि क्यों ना चरण छू लेंगे, चलो चरण छू लेते, क्या फर्क पड़ता है इसमें। तो कृष्ण जब भागते हुए आते हैं यशोदा मैया की जेठानी की ओर, और वो जब देखती है कृष्ण को, तो देखते ही वो सारी सुध बुध खो जाती है और हृदय से आनंदित होकर, गदगद होकर कृष्ण की ओर देखती रहती है। देखते देखते जब भागते हुए कृष्ण आते हैं और सीधा उसके चरण में गिर जाते हैं, चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तब वो नंदरानी की, यशोदा मैया की जो जेठानी थी, वो हंसते हुए इतनी खुश होती है, आनंद के भाव में चले जाती है और दोनों हाथ ऊपर उठाती है और कृष्ण को आशीर्वाद देती है कि बेटा जितने शरीर पर रोम है, जितने शरीर पर रोम छिद्र है, इतने आपके विवाह होंगे, चिंता मत करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे कृष्ण को आशीर्वाद मिले थे, इसलिए आशीर्वाद के कारण इतने विवाह हुए। वास्तविक रूप से भगवान आत्माराम है। तो ये भगवान की महानता है। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि ये जो बंधे हुए कन्हैया है वो बहुत बड़े व्यक्ति है, लेकिन यशोदा मैया के प्रेम के कारण यहाँ पर बंध गए हैं। तो यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर रही है कृष्ण को, लेकिन भागवतम में ऐसे वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने रस्से से बांधा, लेकिन 2 उंगली कम पड़ रही थी। अभी आप सोचेंगे कि ये कुछ भी बताते हैं लोग, भागवतम की बातें, ये प्रैक्टिकल है नहीं, कैसे 2 उंगली कम पड़ सकती है। तो यशोदा मैया ने एक राउंड से ऐसे बांधा कृष्ण को, और किससे बांध रही थी, उखल से बांध रही थी, क्योंकि उखल ने उस मक्खन चोरी करने के लिए सहायता की थी, क्योंकि उखल के ऊपर चढ़कर कृष्ण ने मक्खन चुराया था। तो उखल को कृष्ण को बांध रही थी यशोदा मैया। तो और रस्सी मंगाई, जितने भी वृंदावन में रस्सियां थी सारी रस्सियां कम पड़ गई, फिर भी 2 उंगली कम पड़ रही थी। क्यों ऐसा है, क्योंकि भगवान किसी के बंधने से बंधाए नहीं जाते, खुद होकर अगर बंध जाते कृष्ण, तब बांधा जाता है कृष्ण को। तब दासिया कहने लगे कि हे मैया, यशोदा मैया छोड़ दो, क्यों इतना प्रयास कर रही हो, अगर नहीं बंधे जा रहे तो मत बांधो। तब यशोदा मैया कहती कि आज कुछ भी हो जाए मैं इसको बांध कर ही रखूंगी। तो यशोदा मैया ने ठान लिया, पूरे पसीने से लथपथ हो गई यशोदा मैया और पूरी तरह से थक चुकी थी। तब कृष्ण ने देखा कि मैया अभी पूरी तरह से थक चुकी है और प्रयास भी नहीं छोड़ रही है। तब कृष्ण यशोदा मैया पर प्रसन्न हो जाते हैं, परिश्रम करते हुए प्रसन्न होकर, यशोदा परिश्रमम दृष्टवा कृपा आसीत बंधने। यशोदा मैया के परिश्रम देखकर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कृपावश, दयावश होकर, खुद होकर बंध जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसका आचार्यगण बताते हैं कि अगर भगवान को हमारे प्रेम में, प्रेम से हृदय में बांधना है,
तो दो चीजें बहुत आवश्यक है, हमारा प्रयास और दूसरी है भगवान की कृपा। हमारे प्रयास से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, अगर भगवान की कृपा है तभी प्राप्त हो सकती है। लेकिन कृपा कब होगी? जब हम प्रयास करेंगे। आलसी लोगों को भगवान कभी कृपा नहीं करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए घिसना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, मंगल आरती करनी पड़ती है, नींद के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। अगर आप ऐसे तैयार है तपस्या करने के लिए, तो कृष्ण बहुत नजदीक है आपके। कृष्ण तुरंत प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे देंगे। और यशोदा मैया, 5 मिनट में खत्म कर दूं। यशोदा मैया कृष्ण को बांधकर फिर से अपने काम में लग गई। तब कृष्ण कन्हैया देखने लगे कि अभी मुझे तो बांध दिया यशोदा मैया ने, अभी क्या किया जाए। तो कृष्ण की दृष्टि एक उनके नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष थे, जिनका नाम था यमलार्जुन नाम के वृक्ष थे, जो जुड़वा एक ही जगह पर ऐसे दो वृक्ष उगे थे। और कृष्ण ने उन वृक्षों के ऊपर दृष्टि डाली और देखा कि ये जो वृक्ष है कई जन्मों से यहाँ पर है, और वो भी नारद मुनि के शाप से यहाँ पर बंधे हुए हैं। तो कृष्ण ने देखा कि इनका भी कल्याण करना चाहिए, इनका उद्धार करना चाहिए। तो ऐसे कृष्ण सोचते हैं, उन वृक्षों की ओर वो कृष्ण ऐसे रेंगते हुए जाते हैं, और पीछे से जो उखल है, उखल भी घिसटते हुए कृष्ण के पीछे आ रहा है। तब ये अध्याय जो 9वां अध्याय है वहां पर समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो अगला जो चैप्टर है एक प्रश्न से शुरू होता है, शुरू करेंगे तुरंत। अगला चैप्टर राजा परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भाई वो जो वृक्ष थे, कौन वो व्यक्ति थे जिनको नारद मुनि ने शाप दिया था। नारद मुनि तो साधु स्वभावी व्यक्ति है, और अमोघ वचनम जिनका नाम है, मतलब उनके मुख से जो वचन निकल जाते हैं वो कभी विफल नहीं होते। ऐसे अमोघ वचन जो नारद जी है, ये तो हमेशा साधु वृत्ति वाले थे, उन्होंने क्यों शाप दिया, इसके पीछे का कारण क्या है। तो फिर ये पूरी स्टोरी सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित महाराज को सुनाते हैं और कहते हैं कि मंदाकिनी नाम की एक नदी बहती है कैलाश धाम में, जहां पर शिव जी निवास करते हैं। वहां पर कुबेर के दो पुत्र थे, जिनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। ऐसे दो पुत्र थे कुबेर जी के। कुबेर जो है देवताओं के कैशियर हैं, उनके पास सारा पैसे का व्यवहार उनके पास रहता है। तो पहले धनी बाप के बेटे, दूसरी बात शिवजी के अनुचर, वर्णन है भागवतम में, मतलब जैसे कि बहुत नजदीकी सेवक थे दोनों, नलकुबेर और मणिग्रीव भगवान शिव के। और कैलाश धाम में मंदाकिनी नदी बहती, जैसे पृथ्वी लोक पर गंगा बहती है। उस मंदाकिनी नदी में वहां की स्त्रियों के साथ, अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र होकर, शराब पीकर, मदमत्त होकर विहार कर रहे थे। और तब वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। तब नारद मुनि ने देखा कि ये धन से मदमत्त हो गए हैं और प्रतिष्ठा से भी मदमत्त हो गए हैं, इसलिए इनको अभी तक ध्यान नहीं है कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, और इनको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतने वो अपने नशे में धुंध हो चुके हैं। मतलब नशा जो होती है मनुष्य को अंधा बना देती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले, कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो नारद मुनि वहां पर रुकते हैं और उन दो जो भाई थे नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको शाप देते हैं कि आप लज्जा विहीन हो, रजोगुण के प्रभाव में आकर आपने अपनी सुध बुद्ध खो दी है। देवताओं जैसा इतना आपको श्रेष्ठ शरीर मिला है, उस शरीर का आप दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आप इसी समय तुरंत रुक्ष योनि में चले जाइए। देखिए, नारद मुनि ने तो शाप दे दिया, लेकिन उसी समय उनकी जितनी भी नशा चढ़ी थी, तुरंत एक क्षण में उनकी नशा उतर गई। और गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर नारद मुनि को उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, कि कहा कि महाराज जी हमें क्षमा कर दो। हमने धन का और पद का सचमुच दुरुपयोग किया है, कृपा करके आप कुछ हमें वरदान भी दीजिए शाप के साथ, ताकि हमारा जल्द से जल्द कल्याण हो सके। तब नारद मुनि उनको वरदान देते हैं कि आप वृक्ष तो जरूर बनेंगे, लेकिन वृंदावन में नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनेंगे। आगे जाकर जब कृष्ण भगवान स्वयं अवतार लेंगे उस वृंदावन में, तब आप दोनों का जरूर उद्धार करेंगे। तब कृष्ण ने सोचा कि नारद मुनि ने इनको वरदान दिया है, उस वरदान का सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम, ऐसे संतों की वाणी सत्य करने के लिए भगवान हमेशा वचनबद्ध रहते हैं, क्योंकि नारद मुनि का वरदान था। तब कृष्ण रेंगते हुए जा रहे थे, और उन दो वृक्षों के बीच से भगवान निकले, और उखल जो था वो भी घिसटते हुए कृष्ण के पीछे आ रहा था, और छोटा सा कृष्ण ने छोटा सा हल्का सा झटका दिया,
उस झटके से 2 वृक्ष मतलब जड़ से उखड़कर गिर गए नीचे। और जैसे ही गिरे तो उन 2 वृक्ष से 2 दैवी पुरुष बाहर निकले, जिनका शरीर दैवी था। कृष्ण के स्पर्श से उनका कल्याण हो गया, उनका वृक्ष होने से उद्धार हो गया और उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया, कृष्ण को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की। स्तुति करने से पहले उन्होंने एक श्लोक बोला है, जो वो पहले नारद मुनि का गुणगान करते हैं। नमा परम कल्याण, नमा परम मंगल। हाँ, जिन्होंने हमारा कल्याण किया है और ऐसे सभी लोगों का मंगल करने वाले जो हमारे गुरु है नारद मुनि, उनको हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, उनकी कृपा से हम आपके कृपा के अधिकारी बने। जब तक संतों की कृपा नहीं होती, जब तक भक्तों की कृपा नहीं होती, तब तक भगवान की कृपा भी नहीं होती। तो इस प्रकार से गुरु का गुणगान करते हैं, उसके बाद भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान से वो वरदान मांगते हैं, कृपा करके आप भी हमें कुछ वरदान दीजिए। तब कृष्ण कहते हैं कि आप कुछ वरदान मांग लीजिए, अभी आप तो जा रहे हो, वरदान मांग लीजिए। तो बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें वो कहते हैं, ये वरदान जो है सब लोग ध्यान से सुनिए, ये तो हमें इसी मनुष्य जीवन में सार्थकता है। वो मांगते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्या श्रीवास्तव निवास जगत प्रमाणे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवते तु नानाम। बहुत सुंदर श्लोक है। वाणी गुणानुकथने, ये जो हमारी वाणी है प्रभु, है कृष्ण, है कन्हैया, ये वाणी है सदैव आपका गुणगान करते रहे। वाणी गुणानुकथने, इसी में इस वाणी की सार्थकता है। नहीं तो जीवन भर दिन भर बड़बड़ बड़बड़, इसकी बड़बड़, पड़ोसी की बड़बड़, रिश्तेदारों की चुगली निंदा दिन भर चलते रहती, लेकिन भगवान का गुणगान ये वाणी नहीं करती। इसलिए यमराज कहते हैं यमदूतों को, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, जो जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती है, ऐसे लोगों को मेरे पास घसीटते हुए लेके आओ। इसलिए रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, ये जो हमारे कर्ण है, इनके द्वारा हम हमेशा हमेशा के लिए आपकी कथा सुनते रहे। ये वरदान मांगते हैं। हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हस्त जो हमारे हाथ है, इन हाथों से प्रभु आपकी हमेशा सेवा होती रहे, और इन पैरों से हम हमेशा आपके मंदिर की प्रदक्षिणा करते रहे, मंदिर तक हम चलते हुए आए, तीर्थ स्थान में चले, तीर्थ यात्रा करें इस पैरों से। स्मृत्या श्रीवास्तव निवास जगत प्रमाण, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, इस मन के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा हमेशा आपका स्मरण होते रहे। दृष्टि सातम दर्शनस्तु भवतु नूना, ये जो दृष्टि है हमारी, इस दृष्टि के सामने आप हमेशा हमें दर्शन देते रहिए, और इसी में हमारा कल्याण है। तो यही वरदान हमें मांगना है, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो ये वरदान देकर देखिए, भगवान इन 2 जो भाई है, इनका उद्धार तो कर देते हैं वृक्ष योनि से, लेकिन इनको सीधा गोलोक वृंदावन भेज देते हैं। कहाँ भेजते? सीधा गोलोक भेज देते हैं। और गोलोक में इसका वर्णन गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी करते हैं। वहां पे जाकर उनको एक बहुत बड़ी सेवा मिलती है गोलोक वृंदावन में, उनका नामकरण वहां पर होता है। एक का नाम है स्निग्ध कंठ, दूसरे का नाम है मधुकंठ, जिनका कंठ बहुत मधुर है। और इस मधुर कंठ से वो भगवान ने की जो लीला उन्होंने देखी थी वृंदावन में रहकर, उन लीलाओं का वो गुणगान करते हैं। और गोलोक वृंदावन के जो निवासी है, उनको इस पृथ्वी लोक पर भगवान कौन सी लीला कर रहे थे, कौन से समय कैसी लीला कर रहे थे, इसका वर्णन वो गोलोक वृंदावन में सुनाते हैं। एक स्निग्ध कंठ है और दूसरे मधुकंठ है, एक दूसरे से वो वार्तालाप करते हैं। ऐसे रात दिन कभी उनको बोरिंग नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत की यही एक विशेषता है। आध्यात्मिक जगत में मतलब भगवान के धाम में बोरिंग कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आनंदाम बुद्धिवर्धनम, इस संसार में हमारा शरीर दिन पर दिन बूढ़ा होते जा रहा है, बुद्धि दिन पर दिन कम होते जा रही है। हर एक वस्तु जब हम नई खरीदती है, उसका आकर्षण कुछ अलग होता है, कुछ दिन के बाद उसकी ब्यूटी, सुंदरता चली जाती है। ये भौतिक जगत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में दिन पर दिन आनंद बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती रहती है। जब भगवान को अभी देख लिया आपने और कुछ क्षणों के बाद फिर से भगवान को देखेंगे, तब भगवान की सुंदरता और बड़ी होगी।
तो ये आध्यात्मिक जगत की विशेषता है। हमेशा वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अगर हमें भी भगवान का गुणगान करना है तो निरंतर भक्ति में लगना होगा, और इसी कार्तिक मास में हमें व्रतस्थ होकर भगवान हरि की भक्ति बड़ी दृढ़ता से करनी होगी। अगर इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। तो ऐसे लग रहा था कि कथा खत्म ही ना हो, लेकिन क्या है कि समय की पाबंदी के कारण हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। तो प्रभु जी का परिचय, प्रभु जी राघव रंजन प्रभु, जो पिछले 15 साल से इस्कॉन श्री गोविंद धाम में निरंतर सेवा कर रहे हैं पूर्ण रूप से। प्रभु जी किवड़े तथा क्वींस टाउन में प्रीचिंग के लिए जाते हैं तथा अनेक युवाओं को भी प्रभु जी मार्गदर्शन करते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रभु जी का श्रीमद् भागवतम के ऊपर बहुत प्रेम है और कीर्तन में भी बहुत उनकी रुचि है। तो हम देख सकते कि उनकी कथा सुनते रहे ऐसे लग रहा था। तो हम प्रभु जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इस दामोदर लीला के अंदर प्रवेश करने का एक मौका दिया और वृंदावन लेके गए। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो बैठ जाइए, 2 मिनट के अनाउंसमेंट से इसके बाद दामोदर अष्टकम है और सबके लिए दीपदान भी है। तो सभी से विनती है कि आप बैठ जाइए। तो इस्कॉन श्री गोविंद धाम की ओर से आने वाली सोमवार से जो दीपावली का उत्सव है, उसकी सभी भक्तों को, शुभ चिंतकों को तथा यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। 2 नवंबर के दिन इस्कॉन श्री गोविंद धाम में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो गोवर्धन पूजा के दिन शाम को 7 बजे अभिषेक, उसके बाद कीर्तन प्रवचन तथा सबके लिए महाप्रसाद। और सभी भक्तों को विनती है कि गिरिराज गोवर्धन जी के लिए प्रचुर मात्रा में आप भोग लेके आइए। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को होगी। सब भक्तों को विनती है गोवर्धन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में भोग लेके आइए। तथा आज का अन्नदान जिन भक्तों ने स्पॉन्सर किया उनके नाम है रंजना भरत ढोले निगड़ी से तथा श्री विजय दत्त विनायक निमक निगड़ी से। तो इन भक्तों के लिए हम प्रार्थना करेंगे श्री राधा गोविंद जी के चरणों में कि उनकी उत्तरोत्तर भक्ति में प्रगति होती रहे। उसके साथ साथ आज का खिचड़ी अन्नदान स्पॉन्सर किया है अक्षय भट्ट नाथ द्विवेदी रावेत से तथा हिमांशु असोलिया पाकड़ से। और आज का जो दीपदान है उस सेवा में सहयोग दिया है श्रीमती नेहा जिल्लावार पिंपरी से डॉक्टर मंजरी